नमस्कार, स्टेप अप इसमें आपका स्वागत है। एक कदम आगे हम आपको दिखाते हैं वो रास्ता जो आपको दिखाई तो दे रहा है, लेकिन आपका फोकस उस तरफ है नहीं। इसलिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फोकस्ड रहें अपने लक्ष्य को लेकर। आज हम बात करेंगे कमिटमेंट पर, और कमिटमेंट पर बात करने के लिए आज हमारे एक्सपर्ट हैं सैयद फाजिल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। थैंक यू सो मच। जी सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि हम कह तो देते हैं कि कमिटमेंट करेंगे, कर भी लेते हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि कमिटमेंट आखिर है क्या? 10 अक्षर का ये वर्ड है। कमिटमेंट में 10 अक्षर हैं और 10 उंगलियां आपके हाथ में, दोनों हाथ यानी बोथ द हैंड शुड बी यूज्ड, एफर्ट रिक्वायर्ड, और 10 इसके एबिलिटीज और क्वालिटीज चाहिए। जैसे कि सबसे पहले जब हम कमिटमेंट करते हैं तो याद है कि आर वी प्रिपेयर्ड फॉर और नॉट। तो जब तक आप मेंटली प्रिपेयर ना हो जाएं, डोंट कमिट। 1 2 अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो गए तो आपको क्वालिटी टाइम देना उसमें ज़रूरी है, उसमें टाइम देना है और डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट है कि जो आप कमिटमेंट किए हैं उस कमिटमेंट का इंपॉर्टेंस और वो राइट है क्या। अगर वो चीज़ें राइट है, आपको लगता है कि वो सही है और वो इंपॉर्टेंट है, तभी आप कमिटमेंट कर पाएंगे पूरा। अगर आपको लगता है वो सही नहीं है या इसकी इंपॉर्टेंस आपने नहीं समझी है और आपने कमिट कर दिया है ऑरल वर्बल कमिटमेंट, तो पूरा नहीं होगा। इसके अलावा डिसिप्लिन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, अप्रोप्रिएशन चाहिए, कॉन्सेप्शन चाहिए, टास्क चाहिए, क्वालिटी चाहिए, और इसके अलावा माइंडसेट चाहिए, फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, एबिलिटी चाहिए, और एक प्लान चाहिए और एक्शन चाहिए। जी, आपने 10 डायमेंशन बताए कमिटमेंट के। बहुत आसानी से हम कह देते हैं कि हाँ, हमने तो कमिटमेंट कर दिया है, लेकिन ये जो 10 डायमेंशन आपने बताए निश्चित रूप से ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। जब हम कमिटमेंट की बात करते हैं सर, तो पहला कमिटमेंट तो हमारा खुद से खुद का होना चाहिए। तो ये जो खुद से खुद का कमिटमेंट होता है, ये हम कैसे करें? और ख़ास तौर पर यदि हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में जो कमिटमेंट हम खुद से करते हैं उसका स्ट्रॉन्ग होना कितना इंपॉर्टेंट है? दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो फील करना है हमें कि आप जो बोले कि सेल्फ कम्युनिकेशन, अपने आप से जो बात करना है, क्योंकि आप जो अपने आप से बात करते हैं ना, तो उस कमिटमेंट का, उस एक्शन की प्लानिंग होती है, उसकी इंपॉर्टेंस आप जान लेते हैं, उसकी प्रायोरिटी आप जान लेते हैं, और जब आप जान लेते हैं तो आपका ब्रेन मेंटली प्रिपेयर हो जाता है उस काम को करने के लिए, और तब ब्रेन अपनी एक्शन रिलीज करता है। वो हार्मोन सीक्रेट होंगे जो आपको एक्शन की तरफ ले जाएंगे, और उसमें अब कमिटमेंट के जो एलिमेंट है ना, धीरे धीरे जुड़ेगा। ऐसे कमिटमेंट का एलिमेंट नहीं जुड़ता है, आप बोलते हैं तब कमिटमेंट कहीं भी नहीं है। जब आप उसकी प्लानिंग करते हैं, एक्शन करते हैं, इंपॉर्टेंस समझते हैं, इसके बाद कमिटमेंट का एलिमेंट जो है उसमें जुड़ना शुरू होता है। टास्क के साथ कमिटमेंट का एडिशन होगा। जैसे चाय में हम शक्कर मिलाते हैं, चाय पत्ती मिलाते हैं, ऐसे ही आपके एक्शन में जो इंपॉर्टेंस और राइट डायरेक्शन, जब आप दोनों को मिलाएंगे तब कमिटमेंट का वो जो फ्लेवर बनना शुरू होता है। इसके बाद ही ये होगा। तो सबसे पहले अपने आप से बात करिए। अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है। इसी बातचीत में आप जान लेते हैं कि आपको दरअसल कितना कमिट करना है, ज़्यादा, कम, या बहुत कम, या बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं कमिटमेंट करना भी कमिटमेंट है। जब मैं आपको ये कहूँ कि आई विल गिव यू नो कमिटमेंट, मैं जब आपसे ये कहूँ कि नहीं, ये अभी नहीं हो पाएगा, ये भी कमिटमेंट है। तो नहीं बोलना अच्छा है, ना कि हाँ बोल के नहीं करना। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। सेल्फ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी भी एक्शन में जाने से पहले उसकी प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। और एक बात आपने और बहुत अच्छी कही कि यदि हमें किसी काम को नहीं करना है तो ऐसे काम के लिए पहले ही कमिटमेंट ना करें, हम पहले ही मना कर दें। कई बार ऐसा होता है हम कमिटमेंट कर देते हैं और वो पूरा नहीं हो पाता तो हम गिल्ट में रह जाते हैं, और वो गिल्ट हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो यदि कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि हमने किसी को कमिटमेंट किया और उसका काम पूरा नहीं कर पाए और उस गिल्ट में है, तो उस गिल्ट से कैसे बाहर निकले? अगर आपने बहुत बड़े टास्क का कमिटमेंट कर लिया है और अगर आपको दिख रहा है कि आप पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आप एक रिकमिटमेंट डॉक्यूमेंट करिए और उनसे बातचीत करके उसमें से इतना पोर्शन जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल नहीं करेंगे तो गिल्ट डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा और रिलेशन खराब होंगे। तो बेहतर ये होगा कि जो मैंने कमिट किया था उस कमिटमेंट का एक कोई हिस्सा जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अगर एक हिस्से को भी करता है तो सामने वाले पर आपका विश्वास और ट्रस्ट बढ़ना चालू हो जाता है। तो जो रिश्ता खत्म हो रहा था, जो गिल्ट आ रहा था, वो गिल्ट नहीं आएगा, बल्कि एक नया रिलेशन डेवलप होगा और एक नया टाइम स्पेस मिलेगा। और ठीक आप, क्योंकि आप इंपॉर्टेंस समझ गए हैं, तो डेफिनेटली अब आप उस कमिटमेंट को पूरा कर पाएंगे। दैट वुड बी द बेटर वे। हाथ उठा लेना अच्छा भी नहीं होगा। जी सर, आपने कमिटमेंट में रिश्ते का भी जिक्र किया। तो बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं रिश्ते बहुत जल्दी बिखर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं कमिटमेंट जो है वो फुलफिल नहीं होता। तो रिश्तों को फुलफिल करने के लिए, उसके साथ न्याय करने के लिए कमिटमेंट कितना ज़रूरी है? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखिए, एक छोटा बच्चा जब रोता है तो उसकी माँ उसको जब टच करती है, इस टच से ट्रस्ट बनता है। एक छोटा बच्चा जब रोता है, जब उसकी माँ उसको टच करती है तो इस टच से ट्रस्ट बनता है। जब उसकी माँ उसको कुछ फीड करती है, वहाँ से ट्रस्ट बनता है। तो ट्रस्ट जो है
कुछ एक्शन से बनता है। तो कमिटमेंट अगर एक्शन है तो डेफिनेटली ट्रस्ट डेवलप होगा। तो ट्रस्ट डेवलप होने के लिए बहुत ज़रूरी कि कोई एक्शन हो, लेकिन दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आपका जब एक्शन बड़ा या छोटा, कम या ज़्यादा, अच्छा या बहुत अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, बट उसकी जो उसकी सीरीज़ है, जो उसका बस्ट है, वो होना चाहिए। और जब आपके एक्शन चालू हो जाते हैं, टास्क बनना शुरू होता है, तो रिलेशन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखिए, बिना कमिटमेंट के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कमिटमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा जब आपके साथ छोटे छोटे कमिटमेंट आप जब पूरे करेंगे। तो एक माँ और बच्चे का कमिटमेंट इसलिए रिश्ता अच्छा होता है, सबसे गहरा होता है, क्योंकि बहुत 0 ईयर से वो उसके साथ टास्क करती है, कुछ कमिट करती है कि 12 बजे ये, 2 बजे ये, 4 बजे सुला देगी, लोरी सुनाएगी, और वो पूरा करती है। इसीलिए माँ और बेटे का विश्वास जमा रहता है और ये रिश्ता बहुत पक्का होता है। इसलिए हर रिश्तों में कमिटमेंट आएगा ही, और जब पूरा करोगे तो रिश्ते पक्के हो जाएंगे। कुछ कमिटमेंट ऐसे होते हैं जो जॉब ओरिएंटेड होते हैं, और जब हम किसी सर्विस पे होते हैं तो वहाँ पर भी कुछ कमिटमेंट दिए जाते हैं या कुछ हमारी तरफ से अप्लाई किए जाते हैं। इस तरह के कमिटमेंट के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, और यदि कोई कमिटमेंट आपको सामने की तरफ से प्रस्ताव के रूप में मिला है तो हमें उसे एक्सेप्ट करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप जॉब में जाते हैं और जब आप अपनी प्रोफाइल जिसके लिए आपने टेंडर किया, अपने एप्लीकेशंस को आप देखते हैं, तो याद रखिए आपके दिमाग में सिर्फ जॉब है, एक्शन नहीं है। याद रखिए उसकी प्रोफाइल को आप मांग लीजिए, आपकी क्या प्रोफाइलिंग होगी। उस प्रोफाइल को पहले पढ़ लीजिए कि उसमें क्या क्या आपके राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ है, क्या है डूज और क्या है डोंट्स, क्या है वैल्यूज़, क्या है एथिक्स, क्या है डिसिप्लिन, क्या है बॉन्डिंग, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है, क्या प्रोग्रेशन है, क्या रेम्यूनरेशन है, क्या एटीट्यूड है, क्या माइंडसेट है, वो सब पहले आप देख लीजिए। और नौकरी मिलने की खुशी नहीं, आपको खुशी इस बात की होनी चाहिए कि जो आपको नौकरी मिली है वो वाला टास्क आपको अच्छे से आता है और आप पूरा कर देंगे, किरदार पूरा अच्छे से करेंगे, तो ही प्रमोशन है, तभी आगे बढ़ेंगे। नौकरी मिलने की खुशी बहुत जल्दी आपकी धुआं हो जाएगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी अगर आपने कमिटमेंट को फेल किया तो। जी सर, अगला सवाल ये है कि जब हम खुद से कमिटमेंट करते हैं तो उस कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपने आप को हम कैसे उसके लिए तैयार करें? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट $100 क्वेश्चन। याद रखिएगा कि जब भी आप अपनी कमिटमेंट को चाहते कि पूरा अच्छे से करें, तो एक ही काम करिए, उसको पहले फील करिए, उसकी इंपॉर्टेंस को फील करिए, उसके एक्शन प्लान को करिए, और उसकी विजन उसको विजुअलाइज करिए। और जब उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी, और दूसरी बात याद रखिएगा, जब भी आपको कमिटमेंट करते हैं तो वो कमिटमेंट हमेशा राइट होना चाहिए, यानी एथिक्स होने चाहिए। अगर वो राइट कमिटमेंट है तो आपका ब्रेन से आपको सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आप मोटिवेट होंगे अंदर ही अंदर, क्योंकि आपके कमिटमेंट के लिए कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा। सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपने जो लर्निंग की है पास्ट में, वो लर्निंग, वो प्लानिंग, वो डिवीजन, वो माइंडसेट, वो फोकस, वो कंसंट्रेशन, वो एबिलिटी, वो आपके एक्शन प्लान, और आपका एक पूरा टाइम टेबल, जो कि अगर मैं आपसे कमिट करता हूं कि मैं कल आऊंगा इतने बजे, तो मुझे याद रखना चाहिए कि मुझे कितने बजे घर से निकलना है। आई मस्ट दैट मेरे चार्ट में होना चाहिए। तो एक डिटेल्ड प्लान अगर आप कर लेंगे तो कमिटमेंट फेल बिल्कुल नहीं होगा। और याद रखिए, जितनी इंपॉर्टेंस को जानेंगे कमिटमेंट की, और जितना उसको वैल्यू को समझेंगे आप कमिटमेंट उतना ज़्यादा करेंगे। हम कमिटमेंट क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि हमको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती। तो और ये बात, एक बात और है कि वो राइट हो, जस्टिफाइड हो एक्शन, तभी हम कमिट कर पाएंगे। जी सर, कई बार ऐसा होता है ना, कमिटमेंट के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ते हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज़ कई बार हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डगमगा देता है। तो क्या कमिटमेंट के लिए यदि कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कमिटमेंट करने के पहले आपके पास सारे रास्ते हैं हाँ या नहीं बोलने के, या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप टेबल पर जब बैठते हैं इंटरव्यू पर, तब आप सारा का सारा हाँ बोल देते हैं। उस वक्त आप एडिट कर सकते हैं कि सर ये मैं प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगा, ये मैं कोशिश करूंगा और ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा, ये मैं कोशिश करूंगा और ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर ये 3 कमिटमेंट को 3 जगह ब्रेक करें अपन, तो आपने पहले ही अपने एम्प्लॉयर को ही बता दिया कि आप क्या कर सकते हो, क्या कोशिश कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। तो डेफिनेटली वो आपसे उसकी उम्मीद ही नहीं करेगा, क्योंकि आप बहुत नौकरी पाने के लिए बहुत ज़्यादा बातें बोल देते हो, है ना, और बाद में आप फिर नहीं कर पाते हो। इसलिए मुझे लगता है कमिटमेंट करने के पहले आपके पास सारे मौके हैं कि कमिटमेंट को डिज़ाइन एज पर योर एक्शन, एज पर योर एबिलिटी, एज पर योर कॉन्फिडेंस, एज पर योर एक्शंस, तो आपके पास मौका है। लेकिन अगर आपने कमिटमेंट दे दिया बिना समझे जाने बूझे, तो फिर आप फंस जाएंगे, तब कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो फिर डेफिनेटली वो जो है एक तरह समझिए कि डैमेज लॉस होता है,
उसको आप कॉम्पेंसेट करते हैं, वो कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है, वो कॉम्पेंसेशन है। सर हमने देखा है ये जो कमिटमेंट की शुरुआत होती है ना, ये बचपन से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही पेरेंट्स बोलते हैं बेटा इस बार अच्छे नंबर लाना है, तो बच्चा वही कह देता है हाँ मम्मी बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, और ये कमिटमेंट वहीं से शुरू हो जाता है। एग्ज़ाम के टाइम पे भी बहुत सारे कमिटमेंट होते हैं, तो ये जो एग्ज़ाम टाइम के कमिटमेंट होते हैं ना, वो हमें कितना सीरियस बनाते हैं, और अगर हम कुछ कमिटमेंट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? आप अच्छे से जानते हैं कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, इससे ऊपर नहीं करिए। जितना आपका इफर्ट है, जितना आपने पढ़ाई की है एग्जाम के लिए, जितने आप तैयार हैं, अगर वो परसेंट बोल देंगे पेरेंट्स को तो और वो ला भी देंगे जो आप बोलेंगे, तो आपके कमिटमेंट पूरे हो गए। अगर आपने 80 बोला और 60 लाया तो आपका कमिटमेंट फेल माना जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है मैं 60 ला सकता हूँ और आपने 60 बोला तो कमिटमेंट भी पूरा हो गया, आपका रेस्पेक्ट भी होगा। तो ओवर कमिटमेंट ना करिए। और अंडर कमिट, कभी कभी क्या होता है, हम लोग कभी कभी आलस्य में हम अंडर कमिटमेंट भी कर देते हैं। आपका जो आप कर सकते हो उतना आप नहीं करते, ये काम चोरी है, ये जो है आपका एटीट्यूड नेगेटिव है। तो याद रखिए जितना आप कर सकते हैं उसको मेजर करना जरूरी है। इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ नोइंग, सेल्फ डिस्कवरिंग, सेल्फ रिकवरिंग, ये काम करना बहुत ज़रूरी है। जितना अपने आप को डिस्कवर करेंगे तो आप जानेंगे आप कहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि आपने पढ़ाई की साल भर, तो आपको पता है मैं कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकता हूँ। तो उसका प्लस माइनस 5%, 2% लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन एकदम वेग होगा तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए बेहतर है, पेरेंट तो एक खुशी के लिए बोलता है ज़्यादा नंबर, लेकिन अगर आप उसको रियलिटी बता देंगे तो डेफिनेटली वो आपके साथ आएगा और आपको अच्छा लगेगा। और याद रखिए, जिस बच्चे ने 80 बोला है और वो 60 लाया है, उसको अब लगता है कि मैं फेल हो गया, मैं अच्छा नहीं कर पाया। लेकिन जिसने 60 बोला 60 लाया, अगले बार ये 80 ला देगा, क्योंकि अब उसके पास 1 साल का टाइम होगा। तो कमिटमेंट के हिसाब से टाइम देखना बहुत जरूरी है। जितना कम टाइम बचा कमिटमेंट को उतना छोटा लीजिए। टाइम ज़्यादा है, कमिटमेंट पूरा करिए, लेकिन उसको भी करने के लिए डिसिप्लिन आपको चाहिए। जी सर, हमने बहुत सारी जगहों पर ये देखा है कि लोगों में एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो अंडर कमिटमेंट रखते हैं, मतलब वो ये नहीं बताना चाहते कि उनको क्या कुछ आता है। तो फिर उनका कमिटमेंट जो है उसका एनालाइजेशन कैसे किया जाएगा? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए आपके पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे आपकी लाइफ जो आपकी जो सर्विस लाइफ वो 20-25 साल की है। अगर 25 साल में अगर आप जो कर सकते हो आपने डिस्कवर नहीं किया, क्योंकि देखिए ये एक मौका मिलता है आपको अपने आप को डिस्कवर करने का, अपने आप को शोकेस करने का, अपने आप को दिखाने का। इससे आपके जो हायर मैनेजमेंट है वो आपकी और 1, 2, 3, 4, 5 क्वालिटी जान लेता है। हो सकता है कभी अगर ऐसा मौका मिले तो आपको उन कामों पर भी वो आगे बढ़ाएगा। तो अपने एग्जीबिशन करिए, एग्जिबिट करिए, अपनी क्वालिटी को एग्जिबिट करिए जितना एग्जिबिट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इनमें से किसी और में आपको मौका मिलेगा और आपका जो वैल्यूएशन है वैल्यूएडिशन हो जाएगा। तो जब भी आप एक टास्क करते हैं उसमें अगर आप एक टास्क और नया करते हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने कॉर्पोरेट के लिए, अपनी कंपनी के लिए, तो कंपनी आपका वैल्यूएडिशन करना चालू करती है। जितना आपको बोला 10 से 6 तो वो वैल्यूएडिशन नहीं है, वो तो एक कमिटमेंट है, बेसिक मिनिमम कमिटमेंट है। लेकिन इसके बाद जो आप करते हैं, अपनी नई एबिलिटी बताते हैं, नई क्वालिटी बतलाते हैं, आप मैनेजमेंट भी कर लेते हैं, आप सेल्स भी संभाल लेते हैं, आप थोड़ा बहुत डिजाइनिंग पार्ट भी कर लेते हैं, तो ये वैल्यूएडिशन होता है और इससे आपका ब्रांड बड़ा होता है। जब आपका ब्रांड बड़ा होता है तो कंपनी का ब्रांड बड़ा होता है, जब कंपनी बड़ी होती है तो आप बड़े हो जाते हैं। जी, यानी कि इस तरह से जो हम करते हैं, अपने आप को नज़रअंदाज या फिर अपनी एबिलिटी को सीमित रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे खुद के लिए भी नुकसानदेह है और हमारी कंपनी के लिए भी नुकसानदेह। अगला सवाल ये है सर कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा कमिटमेंट चेंज भी बहुत होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये जो चेंज होता है कमिटमेंट में, क्या ये उचित है? नहीं, देखिए टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट P1 P2 V2, तो गैस लॉ क्या बोलता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट और ये भी होगा तो आपका चेंज कब होगा? जब रिसोर्सेस आपको टाइमली नहीं मिलेंगे तब चेंज हो सकता है, या टाइम फ्रेम कम या ज्यादा करेंगे तो चेंज हो सकता है, या मैन पावर का टीम नहीं मिलेगा तो कम ज्यादा हो सकता है। जो कमिटमेंट उनकी तरफ से था उनकी कोई कमी के कारण आपका चेंज हो सकता है। इसीलिए मैंने कहता हूं कि पहले ही आप एक्स्ट्रा ग्रेस ऑफ टाइम दीजिए। अगर आपको लगता है ये काम 3 दिन में होगा तो आप 3.5-4 दिन मांगिए, क्योंकि इससे आपका कमिटमेंट फेल नहीं होगा। अगर आपने किसी को बोला कि मैं 8 बजे आ जाऊंगा तो आप लेके चलिए 8, 8:30, तो आपके पास स्पेस मिल जाता है, क्योंकि ट्रैफिक आवर भी आपको गिनने हैं, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि कमिटमेंट करते समय थोड़ा सा सजग, थोड़ा सा अटेंशन, थोड़ा सा अटेंटिव, ओवर कमिट मत करिए, थोड़ा एंक्शियस मत होइए। क्या होता है जब हम कमिटमेंट करते हैं ना तो हमारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, हम बड़े एंक्शियस हो जाते हैं, हम खुद भी बोल देते हैं। इसलिए अगर उस वक्त थोड़ा स्टेबल होके, थोड़ा कूल होके, थोड़ा समझ के, अगर आप समझ के बोलेंगे, सजग होके बोलेंगे, अटेंटिव होके बोलेंगे, तो आप ओवर कमिटमेंट कभी भी नहीं करेंगे। इसीलिए ओवर कमिटमेंट होती है, क्योंकि हम बहुत एंक्शियस, एक्साइट हो जाते हैं। जी सर, एक और सवाल मन में आया कि कई बार कोई हमसे कमिटमेंट करता है और वो पूरा नहीं होता, तब बड़ी तेज गुस्सा आती है। यदि ऐसा कुछ हमारे साथ होता है तब हमारा रिएक्शन कैसा होगा? वेरी नाइस। याद रखिएगा,
जब कोई आपसे कमिट करता है तो आपको बड़ा गुस्सा आता है, और जब आप किसी से कमिट करते हैं और आप नहीं कर पाते तो आपको गुस्सा भी नहीं आता और आप ठंडे हो जाते हैं। तो आप तब क्यों नहीं फील करते हैं? वो भी ह्यूमन है। तो जब भी आप किसी से कमिटमेंट करते हैं, उस कमिटमेंट का ट्रस्ट उस वक्त लीजिए जब वो व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है। ऐसे व्यक्ति से जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, जो टेस्टेड नहीं है, जिसका डिसिप्लिन आपको नहीं पता है, जिसके बारे में नेचर का आपको डिस्कवर नहीं किया है, उससे कमिटमेंट मत लीजिए। उसको केवल वर्ड समझिए, उसका खाली वर्ड है, कमिटमेंट नहीं है वो। तो जब वो कमिट भी कर रहा है तो आप याद रखिए उसको सबमिट मत करिए। वो कमिट तो किया बट डोंट सबमिट इट। आप जानते हैं कि ये व्यक्ति का ये आचरण है, ये इसकी डिस्क्वालिटी है, तो ये ऐसा ऐसा करेगा। तो वो आप पहले उसको, अगर आप उसका फैब्रिकेशन उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर आप ले लेंगे तो आप जानेंगे कि हाँ, आपको गिल्ट नहीं होगा, कुछ खराब नहीं लगेगा। लेकिन जब आप उम्मीद कर लेते हैं ना, तो तब फिर आपके रिलेशन ख़राब होते हैं, आपको ख़राब लगता है और इसके आपको गिल्ट फील होता है, ट्रस्ट उड़ जाता है, भरोसा उड़ता है, टीम टूटती है, एक्शन कमज़ोर होते हैं और आपका विजन और आपके पर्सनैलिटी में इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। तोड़ने वाले पे भी और जिसके साथ तोड़ा गया, उन दोनों को ही बहुत नुकसान पहुंचता है। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब आप किसी से कमिटमेंट लेते हैं तो पहले ये जज कर लीजिए कि वास्तव में जो कमिट कर रहा है उसका फैब्रिकेशन कैसा है। कई बार ऐसा होता है सर, ना चाहते हुए भी कमिटमेंट पूरा नहीं हो पाता और फिर हम बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं, लेकिन हम फिर से कमिटमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला हम पर ट्रस्ट नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में खुद को कैसे हम उसके सामने खड़ा करें और उस समय हमारा जो कमिटमेंट होगा, जो नेक्स्ट कमिटमेंट होगा, वो कैसे बिल्ड करना होगा हमें? मैं आपको बताता हूँ कि कमिटमेंट में टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, ये बच्चे मैगी क्यों खाते पता है? मैगी इज़ नॉट एट ऑल टेस्टी एंड नॉट एट ऑल हेल्दी, लेकिन इसमें एक कमिटमेंट है। जब माँ का बच्चा खाना मांगता है कि मम्मी भूख लगी, तो बोलती है अभी रुक जा, अभी जा खेल 1 घंटे के बाद, या ऐसा टाइम नहीं बतलाती है। लेकिन मैगी में बोलता है 2 मिनट्स, तो देखिए 2 मिनट्स में मैगी बन जाता है। चूंकि ये कमिटमेंट एकदम राइट हुआ है, 2 मिनट्स मम्मी ने बोला और 2 मिनट्स में मैगी बन गया, अब बच्चा मैगी खाना शुरू कर देता है। आप समझ रहे हैं कि कैसे रिलेशन आपके बन गए? हालांकि ये खराब फूड है और जब माँ जो खाना बनाएगी उसका टाइम तो नहीं पता, मगर वो फूड अच्छा होगा। तो बात वो नहीं है, बात है कमिटमेंट के टाइमिंग की। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो है वो टाइम फ्रेम है। तो टाइम फ्रेम अगर आपको लगता है कि अगर ये टाइम फ्रेम बढ़ेगा, तो अपने बॉस से, अपनी कंपनी से इस बारे में ज़रूर बात करिए कि सर मुझे लगता है कि एट द बिगिनिंग आई कुडंट अंडरस्टैंड दिस, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ सकता है। तो आखिरी में ना बोल के शुरू में बोल दीजिए, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए उस बात के लिए। तो शुरू में बोल देना अच्छा है। कम्युनिकेशन को ब्रेक मत करिए। जो भी आपको लगता है हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, समय लगेगा, बाउंड्री क्रॉस होगी, उसको आप अपने बॉस के साथ इतना अच्छा रिलेशन रखिए कि उसको आप डिस्कस कर पाए। और एट द टाइम द टेबल आप ये भी बोलिए, सर आई विल टेल यू इन 1 or 2 days, मैं आपको कल तक बता पाऊंगी कि मैं कितने दिन में कर पाऊंगी। इसके अलावा भी कुछ मार्जिन रख दीजिएगा कि 10 से 12 दिन, ऐसा मार्जिन रखिए, तो आपको गिल्ट नहीं होगा और रिलेशन नहीं खराब होगा। जी सर, आप जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स का कमिटमेंट किस तरह का होना चाहिए अपने प्रिपरेशन को लेकर, अपने एग्जाम को लेकर? देखिए, याद रखिए, कमिटमेंट एक्शन का और कमिटमेंट सपनों का, ये दोनों अलग अलग बात है। कमिटमेंट जो आप कर रहे हैं वो सपनों का कर रहे हैं कि मैं 90% ले आऊँगा, लेकिन एक्शन कमिटमेंट नहीं है। जब तक एक्शन का कमिटमेंट नहीं आएगा तब तक आप कोई मंजिल का, कोई डेस्टिनेशन का, आउटपुट का कमिटमेंट मत करिए। इनपुट का कमिटमेंट पहले करिए, तो आउटपुट का कमिटमेंट अपने आप बन जाएगा। तो जब भी आप किसी कमिटमेंट करते हैं आउटपुट का, इसके पहले एक सेल्फ कमिटमेंट करिए इनपुट का। हाँ, मैं रोज 10 घंटे पढ़ूंगा, तो डेफिनेटली आ जाएगा परसेंटेज। लेकिन अभी तो आप ये कमिटमेंट लिए नहीं है, आपने सामने को कमिट कर दिया कि मैं 90 लेके आऊंगा, लेकिन आपके इनपुट का कमिटमेंट है। तो वेन एवर यू डू अ कमिटमेंट, तो देयर आर 2 पार्ट्स, इनपुट कमिटमेंट एंड आउटपुट कमिटमेंट। आउटपुट कमिटमेंट के पहले अंदर में इनपुट कमिटमेंट को पहले आप डिसाइड कर लीजिए। अगर इनपुट कमिटमेंट आपने पक्का कर लिया तो आउटपुट कमिटमेंट 100% आएगा। जी, और सर जैसा कि हमने शुरुआत में ही बात की थी, कमिटमेंट के जो 10 डायमेंशन आपने हमें बताए थे, हम चाहेंगे एक बार उसे फिर से रिवाइज करें ताकि हम उसके कुछ और पहलू पर बात कर सकें। राइट, देखिए आपकी एक तो ये है कि उस कमिटमेंट में एक बात है फोकस, एक बात है कॉन्सेंट्रेशन, एक बात है कि उसके एक्शन को जानना, जस्टिफाई करना कि ये एथिकल है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना, कॉन्फिडेंस, माइंडसेट, एटीट्यूड। इसके अलावा आपका एक्शन प्लान, डिसिप्लिन, ओवरऑल प्रोग्राम, ट्रेनिंग, मैपिंग, चेजिंग, ये सारे उसके फैक्टर्स। जी, तो जैसा कि आपने कहा माइंडसेट, तो माइंडसेट और कमिटमेंट का बहुत गहरा नाता है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मूड बहुत अच्छा था, कमिटमेंट कर दिया, मूड जब थोड़ा सा चेंज हुआ तो कमिटमेंट थोड़े से बदल जाते। तो जो लोग बहुत जल्दी जल्दी कमिटमेंट कर देते हैं उनके लिए आपका क्या सजेशन? पल में तोला और पल में माशा। याद रखिए, कमिटमेंट बहुत सेंसिबल माइंड से करिएगा, ना कि आप जो है कोई एक्साइटमेंट में कमिटमेंट मत करिए। आपको लगता है अगर आप थोड़े एक्साइटेड हैं तो कमिट थोड़ी देर के बाद करिएगा।
ये एक्साइटमेंट को थोड़ा पानी पी लीजिए और जान लीजिए जब भी आप कमिटमेंट का वर्ड निकले इसके पहले थोड़ा रुक जाइए और सेल्फ एनालाइज एक बार करके इसके बाद आप कमिटमेंट करिए। माइंडसेट ने आपने बोला क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, अगर आपने कोई ऐसा कमिटमेंट ले लिया जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर माइंडसेट कर लिया तो एक्शन की क्वालिटी बढ़ जाएगा, एक्शन का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, इनपुट बढ़ जाएगा, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन कब? जब माइंडसेट आपका एकदम परफेक्टली सेट हो जाए, जब आप जानते हैं कि हाँ मुझे ये करना ही है, आई हैव टू डू दिस एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो जब आपकी कमिटमेंट का क्वालिटी और उसका जो एडहेरेंस कब बढ़ेगा? जब आपका माइंडसेट एकदम पक्का हो। चूंकि हमारा माइंडसेट नहीं पक्का होता है, इसलिए हमारे एक्शन पक्के नहीं होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। जो मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी बात से नहीं मुकरता। ये काफ़ी फेमस हुआ था। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है सर, जब कमिटमेंट हम कर देते हैं लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाती है और हमको चेंज होना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हमें कमिटमेंट बदलना चाहिए या फिर उसे पूरा करने की जिद ठान लेनी चाहिए? बिल्कुल, माइंडसेट, यहीं पर माइंडसेट आता है कि आपको ठान लेना चाहिए। उसमें रिसोर्सेज जो चाहिए वो मांग लीजिएगा। बिना रिसोर्स के कोई कमिटमेंट पूरा नहीं होगा। तो इफ यू रिक्वायर मोर फंड, यू रिक्वायर मोर टीम, यू रिक्वायर मोर टाइम, यू रिक्वायर मोर स्पेस, यू रिक्वायर सम रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज के एडिशन करवा लीजिए। एक आदमी के आपसे काम नहीं हो रहा, 2 लोग को और ले लीजिए, मगर कमिटमेंट को फेल मत करिए, क्योंकि ये आपका ब्रांड है। इसी से आपकी कंपनी में आपका ब्रांड बनता है। और जब कंपनी में सारे एम्प्लॉइज अपने अपने कमिटमेंट पूरे कर देते हैं तो कंपनी का ब्रांड बढ़ जाता है। सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने बात की कमिटमेंट पर। तो यदि आप कमिटमेंट करते हैं तो इन 10 बातों का जरूर ख्याल रखें। आशा करते हैं कि आप अब कमिटमेंट देते समय इन पर विचार जरूर करेंगे। किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।